जय मसीह की भाइयों बहनों, मैं अमितेश कोचर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ग्लोरियस इन गॉड मिनिस्ट्रीज के इस चैनल में। ये हमारी दूसरी वीडियो है प्रॉबेबली, और आज फिर मैं आप सबके लिए एक छोटा सा वचन लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों बहनों, जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, जब भी मुझे लगता है कि ये मेरे लिए कुछ नया है, मैं आप सबसे बांटने की पूरी कोशिश करता हूँ और पूरी की पूरी कोशिश करता रहूँगा। मैंने ये वचन पढ़ा मत्ती 7 का 7, जब मैं मत्ती की किताब पढ़ रहा था, और तब मैंने सोचा कि इसमें कुछ तो अलग है। मतलब ये जो वचन था मत्ती 7 का 7, मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। आप सब भी अगर अपनी बाइबल्स वहाँ पे हैं तो आप अपनी सब सब अपनी अपनी बाइबल्स खोल के पढ़ सकते हैं। मैंने जब मत्ती 7 का 7 पढ़ा तो कहीं ना कहीं मुझे ये स्टक किया कि इसमें कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। दिस दिस वर्स वाज ट्रिगरिंग मी अ लॉट, एंड देन आई आस्क्ड फ्रॉम गॉड एंड आई गॉट दिस, व्हाट आई वांट टू गिव इट टू यू एंड व्हाट आई प्रोबेबली वुड लव टू गिव इट टू यू। तो मेरे भाइयों बहनों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मेरे मुख से निकले हुए जो भी वचन हो पिता परमेश्वर, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की महिमा करे पिता परमेश्वर। मेरे कार्य परमेश्वर आप ही की महिमा करे पिता परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आगे के वचनों को आप संभालिएगा, आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए मैं आपके लिए मत्ती 7 का 7 पढ़ूंगा। मैं इंग्लिश वर्जन के ESV वर्जन से पढ़ना चाहूँगा। इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन है, और ये काफ़ी मैं आप सबको बताना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा। ESV इज़ प्रोबेबली दे गिव यू द बेस्ट ट्रांसलेशंस। NIV ऑफ कोर्स इट इज़ अ बेस्ट ट्रांसलेशन, बट इजी इंग्लिश है ESV में, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्स वेरी प्रॉपरली, एंड दैट इज़ व्हाट द मेन थिंग वी वांट टू डू। एंड तो जो भी मेरे भाई बहन हैं जो उतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश में नहीं है, जिनको बहुत बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स समझ नहीं आते, पढ़ नहीं पाते हैं, एंड दे हैव KJV, सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू दिस ESV बहुत ही अच्छा वर्जन है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो ये स्टूडेंट वर्जन है, और हम सारे स्टूडेंट्स इसी वर्जन से पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान भाषा और सरल भाषा में दे दिया गया है। तो दिस इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन, आपको बताना चाहूँगा। मत्ती 7 का 7 पढ़ेंगे। आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड इट विल बी ओपन टू यू। हालेलुया। बहुत ही फेमिलियर वर्स है, हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन से हमने इस वर्स को सुना है कहीं ना कहीं। हम इस वर्स को मैंने जब बचपन से इस वर्स को सुना है, मुझे आप सबका पता नहीं, आप सबने कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं अपनी आपको बात बता रहा हूँ कि जब भी मैंने इस वचन को सुना, इस वचन से जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी का वचन, कि देखो तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे। हालेलुया। तुम्हारे लिए खोला जाएगा। The most concentrated parts of this verse were always, you will seek, you will find, it will be open to you. But what about the previous part of the verse? Knock and it will be open to you. Seek and you will find. Hallelujah. This is very important, friends. बहुत ज़्यादा important रखता है, मायने रखता है उसके पहले का भाग। जब तक हम खटखटाएंगे नहीं, हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। Seek and you will find, knock and it will be open to you. Hallelujah. Ask and it will be given to you. जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको परमिशन नहीं दे पाएगा। This verse indicated me as the first step should be ours. The first decision and the first step should be ours. सबसे पहला स्टेप हमारा खुद का रहना चाहिए भाइयों बहनों। परमेश्वर की ओर बढ़ने का पहला स्टेप हमें लेना है। We can't keep our hands on our thighs and we can't say like, Lord, if you have chosen me, give me a sign. Lord, if you have chosen me, you will change me. If you have chosen me, if you have plans for me, Lord, you will make me survive. Hallelujah. This is, I guess, a very wrong concept. ये बहुत ही लोग सोचते हैं, जो कि थोड़ा बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है तभी आज आप उसके नाम को जानते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है तभी आज आप उसके वचनों से पढ़ते हैं, उसके वचनों को समझते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है तभी आपकी प्रार्थनाएं वो सुनते हैं। हालेलुया। These are the signs that he has chosen you. To find him, to find peace, you have to take the first step. To get closer to him, you have to take the first step. Hallelujah. लास्टली भी मैंने बताया था
विश्वास, विश्वास इज मस्ट, विश्वास इज द मेन थिंग। मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह जा रहे थे और तूफान आया और सब लोग डगमगा गए, सब डर गए, बचने की कोशिश करी सबने, लेकिन यीशु मसीह ने उठने के बाद ये किसी को नहीं पूछा कि आप में से किसी को लगी तो नहीं, आपको कुछ हुआ तो नहीं पतरस, कहीं आपका घुटना तो नहीं छिल गया, कहीं आपके सर पे तो नहीं लग गई, इज एवरीथिंग ओके, कहीं हमारी बोट में छेद तो नहीं होगा, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। नो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही वॉज बॉदर्ड अबाउट, वेयर इज योर फेथ, आपका विश्वास कहाँ है। हालेलुया। He is not concerned of what happened to you. He is concerned of what is your faith. Did you take your first step towards it? क्या आपने मेरे तरफ अपना पहला स्टेप लिया कि नहीं लिया? पहला कदम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? He is bothered about that. उसे उस चीज की पड़ी है, क्योंकि वो जानता है एक बार आप वो कर दोगे तो आपको गले लगा देगा। He is only waiting कि आप अपना पहला स्टेप उस तक पहुंचे। That's it. आपका बस यही काम है, आपको और कुछ भी नहीं करना है मेरे भाइयों बहनों, आपको और कुछ भी नहीं करना है। दिस इज नॉट मी, दिस इज माई एल्डर्स एक्सपीरियंस, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, अपने बड़ों से सीखा है, ये वो एक्सपीरियंस मैं आप सबसे बांट रहा हूँ। मैं खासकर बोलना चाहूँगा यूथ, हम में जितने से भी यूथ हैं, यू नो वी आर ऑलवेज कि हाँ वी हैव टाइम, अगर परमिशन ने हमें चुना होगा तो हमें हमसे बात करेगा, ऑफ कोर्स हम तो करना चाहेंगे, लेकिन हम वी आर नॉट गेटिंग सम साइंस, वी आर नॉट गेटिंग दिस, वी आर नॉट गेटिंग दैट। Hallelujah. The biggest sign to serve God is that you know His name and you know who He is. That is the biggest sign. If He has revealed you Himself, you are the chosen one, friends. You are the chosen generation. But to be that, to be what you want, but to be what He wants you to be, you have to take the first step, guys. You have to take the first step. अगर आप वो बनना चाहते हैं जो वो चाहता है आप बने, तो आपको उसके लिए पहला कदम लेना ही पड़ेगा, एंड दैट इज द मस्ट। यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। दोबारा पढ़ना चाहूंगा, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड इट विल बी ओपन टू यू। हालेलुया। आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। You know, by not taking this verse as it will be given to you and you will find and it will be open to you, let us take it in that way. Seek and you will find it. जब तक तुम ढूंढोगे नहीं तुम्हें मिलेगा नहीं। Until you seek you won't find it. Until you knock it won't be open to you. Until you ask you won't be given. Hallelujah. I hope you understanding what I'm trying to tell you, कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है। The first foremost thing we have to do is to take our first step, and that is very very important. और उसमें सिर्फ हम हैं। We are the only one in that. उसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता भाइयों बहनों, उसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब तक हम अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर हमें कबूल नहीं कर सकता है। Hallelujah. He is not a God who will force himself on us. No, He will leave us on our own situations. He will leave us on our own decisions until we take Him as our own decision. Hallelujah. He is a God who gives us free will, guys. He is a God who gives us free will, who lets us live our lives as we want to. But the only thing He asks, that let us give that love He wants to Him. Let us give that understanding. Let us give our life to Him because He has given His own Son's life. Hallelujah. परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र का जीवन हमें दे दिया ताकि हम बच जाए। क्या हम अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दे सकते? हालांकि उसके बदले में हमें अनंत काल का जीवन ही मिलेगा। वी नो दैट। हमें पता है, हमें इस बात का विश्वास है कि हमें अनंत काल का जीवन जरूर मिलेगा अगर हम उसके राह पे चलेंगे, उसके संग चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम हिचकिचा जाते हैं। दिस इज ओनली नॉट ओनली फॉर यूथ्स बट स्पेशली फॉर यूथ्स। मैं आप सबके लिए कहना चाहूँगा बिकॉज यू नो वी थिंक दैट वी हैव टू एंजॉय आवर लाइफ, वी हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग,
I will surely share my testimony in this YouTube channel. I will surely share it to you. I hope many of you might have gone through that. आप में से कईयों की ज़िंदगी वैसी रही होगी या आज भी है, मुझे नहीं पता, बट मैं आप सबसे शेयर करूँगा, आज नहीं लेकिन फिर अगली किसी वीडियो में आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी पिछली ज़िंदगी कैसी रह चुकी है, इवन दो आई वॉज अ पास्टर्स सन. सो गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट अंटिल यू टेक द फर्स्ट स्टेप, मैंने भी एक पहला कदम लिया था और हम में से हर कोई लेता है. गाइज आई वुड लाइक टू एंड दिस sermon. I won't call it as a sermon. I would rather call it as a, as what my heart spoke, as what I wanted to speak to you by heart through my heart. Hallelujah. मैं इस चीज़ को बस यही बोल के एंड करूँगा भाइयों बहनों कि when you come to your knees, you can move mountains. Hallelujah. जब आप अपने घुटनों पे होते हैं ना, तब आप चट्टानों को हिला सकते हैं. Hallelujah. That is your first step. Thank you. I hope you liked, and I hope many of you liked what I said, and God has spoken to many of you. तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस अपना समय निकालने के लिए, और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं आऊँ एक नई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप हम सबको सुन सकें. हालेलुया. Please share your thoughts in this comments, and I would love to read all your comments, and I would personally answer your comments if you want to. So thank you so much. Praise God. Hallelujah.